ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो मंडेला ने खुद ही लिखी है. फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. सैक्रिफाइस ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स. वो फ्रीडम फाइटर्स हु हैड लॉस्ट देयर लाइफ एंड दे कुड नॉट अटेंड दैट डे. कोई भी भेदभाव नहीं होगा कास्ट, क्रीड, सेक्स का. तो नेचुरली एक यूनिवर्सल फीलिंग आएगी जो यूनिवर्सल चेंजेस लेके आएगी. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और फिर सिग्निफिकेंट सा चैप्टर ग्रेड 9 के लिए, एंड दैट इज़ नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो मंडेला ने खुद ही लिखी है. ऑटोबायोग्राफी, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है. इस चैप्टर के अंदर हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है नेल्सन मंडेला, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट. एज यू नो बाय नाउ कि प्रोटोगोनिस्ट इज़ द मेन कैरेक्टर जो एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी है. अपार्थाइड इज़ अ फीलिंग, इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट वी टॉक अबाउट, राइट. तो इसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से ब्लैक और वाइट की जो फाइट थी उसको इन्होंने ओवरकम किया. देन वी हैव विने मैंडेला, नेल्सन्स वाइफ, हु प्लेड एन एक्टिव रोल इन हिज लाइफ एंड एक्टिवेशन. एक सपोर्ट सिस्टम जो उनके साथ में रहा. नेक्स्ट वी हैव ओलिवर टैम्बो जो मैंडेला के क्लोज फ्रेंड भी थे एंड एक एली थे इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. इसी तरीके से कुछ और प्रोमिनेंट लोग जैसे वॉल्टर सिस्लू, ही वॉज द मेंटर टू मैंडेला, और मंडेला की की फिगर थे ANC में. ANC मीन्स द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ओके, सो दिस इज योर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. FW क्लर्क, एंड ही वॉज द लास्ट प्रेजिडेंट ऑफ द अपार्थाइड एरा, जिन्होंने बाद में जो उनसा है स्वान इन भी किया था एज द डेप्यूटी प्रेजिडेंट, राइट. हम प्लॉट का ओवरव्यू लेते हैं. The extract explores the theme of true meaning of freedom. कि freedom होती क्या है इसको समझाने की कोशिश की गई है. Then they have talked about humanity, इंसानियत, and the fight for independence. हम सभी को अपने राइट्स पता है, हमने सिविक्स में कुछ राइट्स पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स. तो उस फाइट को हमने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की है. डाइकोटमी, which means the separation between the oppressor and the oppressed. अब oppressor कौन है? जो oppress कर रहा है, जो दबा रहा है. तो यहाँ पे हम white race को oppressor कहेंगे. And who is being oppressed? By now you can say yes, you know it. It is the blacks. So as I told you, it's an autobiography. Auto, if you split up the word, it means self. And biography is the life. So he has written about his own life, his journey, what up and downs, achievements and fights he had. Then the fight against apartheid, and he became the first president of South African Democratic Non-Racial Government, जो अपने आप में एक बहुत ही significant achievement था. इसी वजह से ये जो चैप्टर है काफ़ी significant है. अगेन आप बच्चों को ये थोड़ा सा मोनोटोनस सा लगता है, पर मेरा फिर वही रिकमेंडेशन रहेगा कि ऐसे चैप्टर्स जिनमें फैक्ट्स और फिगर्स ज़्यादा होती हैं उनको अगर आप अच्छे से क्रैम कर लेते हो तो आप मेमोराइज करने के बाद उनको पूरी तरीके से लिख सकते हो एंड यू आर एबल टू स्कोर मोर इन योर एग्जाम्स. सो अबाउट द चैप्टर इफ़ वी टॉक, अगेन इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी. मैंने ये बात आपको भी समझाई है. Now the part that we are taking up is from the first speech, and that was at the oath taking time when he was being taken up as the head, as the president over there in South Africa. Then at that time he had invited people, कहाँ से? Worldwide, to come and be a part of that ceremony. Why did he call the people worldwide? क्योंकि ये जीत या ये achievement अकेले मैंडेला का नहीं था. It was a fight and a victory over one race
of one race over the other. He did talk about the highlights of the journey as a freedom fighter, कि क्या क्या difficulties उन्होंने अपनी life में experience करी. Then he talked about apartheid, which is a system of racial discrimination, मैंने अभी बताया black और white का, and his struggle to create a society free of discrimination. तो ये एक बहुत ही बड़ा achievement है. Obviously it's not easy कि आप किसी भी बंदे को उसकी पोस्ट से हटाओ और एक्सेप्टेंस भी उसको करवाओ कि वो गलत है और फिर वो सही के साथ में शोल्डर करके खड़ा हो. सो इट वॉज अ हर्क्यूलिन टास्क दैट हैपेंड. सो द चैप्टर बिगिंस दिस वे. इट वॉज May 10th and the inauguration ceremony marked the end of apartheid, and that was also the period जहाँ पे democracy साउथ अफ्रीका में आई. The ceremony was hosted at Union Buildings, जो कि एक जगह है यूनियन बिल्डिंग्स में, प्रिटोरिया, अ प्लेस ऑफ वाइट हाउस सुप्रीमेसी. सो यहाँ पे आयरॉनिकली उन्होंने वहीं पर करी है जो वाइट हाउस की सुप्रीमेसी की एरिया था. ही वॉज प्लेज्ड इन टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल. तो अपनी इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर ही उन्होंने अपनी सफरिंग्स और सारे मैसेजेस जो वो देना चाहते थे वो उन्होंने दिए. साथ ही उन्होंने थैंक किया for all the dignitaries who had taken out their precious time and they had come to attend it. एक और सिग्निफिकेंट चीज जो वहां पे हुई कि उस टाइम पे 2 नेशनल एंथम्स थे, एक वाइट का एक ब्लैक का. सो व्हेन द सेरेमनी कंक्लूडेड, नेशनल एंथम्स दोनों के दोनों चले, विच अगेन सिंबलाइज्ड यूनिटी, दैट दे हैव मिंगल्ड अप एंड बिकम वन. He recalled the history of racial dominance, that is his experiences जब वो enslaved थे. एक तरीके से enslaved ही word use करेंगे हम क्योंकि हमें oppress किया जा रहा था. And the sacrifice of the freedom fighters, वो freedom fighters who had lost their life and they could not attend that day, कि वो समझ सकते, वो आज की freedom को enjoy कर सकते, तो उनको भी उन्होंने acknowledge किया उनके hard work के लिए. He valued the people of South Africa as the greatest wealth. Yes, किसी भी country की सबसे बड़ी wealth उसकी public होती है. So he honored them all for that. And he mentioned about the twin obligation. This is another very, very important question of twin obligation that we get, जिसके बारे में हमें समझना चाहिए. Okay, twin means the two obligations that we are talking about. One is your obligation towards your family and second is your obligation towards your country. And then he explained what is the true meaning of this word duty towards your country. So एक तरीके से patriotism को भी उन्होंने यहाँ पे workout किया. अब हम चलते हैं कि इन्होंने लास्ट में हमको थीम में क्या बताया है. That courage and resilience in life is important. What is resilience? To be happy. Okay? आप happy रहिए, एक feeling रखिए कि सब कुछ optimistic note पे चलेगा, तो for sure optimism would come in your life. Strong willpower can help overcome all obstacles. This is an actual funda of life. That if you are strong-willed and you are looking on the positive ends and you are optimistic, so no matter come what may, but you will be able to overcome those obstacles, those hardships, and you will be victorious in the end. Struggle against the oppression, जो भी difficulties और oppressions उनको मिले उसको उन्होंने struggle किया and finally he could overcome it. Finally he says the faith in justice, that some or the other day they would get the justice. Okay, so to conclude we have the message कि इस चैप्टर को नेल्सन मंडेला के हमारे को क्या सीख देता है, ये क्या समझाने की कोशिश करता है. वो ये बताता है that we should work beyond differences, not as Indians, not as Asians, but globally as a single unit. Okay, and when you start working like that, you can attain lasting changes. Why? Because then you are not in any disparity. कोई भी भेदभाव नहीं होगा कास्ट, क्रीड, सेक्स का, तो नेचुरली एक यूनिवर्सल फीलिंग आएगी जो यूनिवर्सल चेंजेस लेके आएगी.
Collective effort is necessary to attain the desired. Yes. You cannot move the mountains all by yourself. You need brains, of course, and you need people to support you. So it's a chain that is there, जिसमें हम एक दूसरे के ऊपर जो है interdependent हैं. So that is what he tells us. And finally he talks about the rise above the racial discrimination. कि इस racial discrimination को, कि देखो जो भी है, but what we are sensing is कि these are the stagnations हमारी जो society में चल रही थी. अब educated class होने के नाते हमें voice करके इन चीज़ों को eradicate करना है. So that was about the chapter Nelson Mandela. Doubts for the comments box are always welcome. Do not forget to like, subscribe and share with your friends. And yes, children, we have our online batches available for you all. In case you are interested, just text up. We will get back to you.